देखो इधर ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में हमें इनके मुख्य मान निकालने हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला सवाल हम ले लें, इसको हम थीटा से निरूपित करेंगे। क्या मान लिया? थीटा। साइन इनवर्स -1/2। तो सर्वप्रथम इसकी मुख्य मान शाखा तुमको बताई गई थी, तो पहले तो तुमको इसकी मुख्य मान शाखा याद होनी चाहिए। इसकी मुख्य मान शाखा है संवृत अंतराल में -π/2 से +π/2। ये इसकी मुख्य मान शाखा होती है। तो अब साइन इनवर्स में ये मान तुम्हें देखना है कि मुख्य मान शाखा में किसका मान होता है जो -π/2 से +π/2 के बीच में आए। तो मैंने तुम्हें कुछ नियम बताए थे। पहले साइन इनवर्स का नेगेटिव वैल्यू हमने देख ली कि नेगेटिव आ रही है, तो 1/2 किसका मान होता है साइन में? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की होती है। अब हमने तुमको बताया कि साइन में नेगेटिव आ जाए साइन इनवर्स में तो -θ कर दिया करो। तो साइन इनवर्स में माइनस का आएगा तो -θ करना है, और कॉस इनवर्स में माइनस का आएगा तो 180 -θ करना है। मैं ये चीज़ें फिर से दोहरा रहा हूँ एक बार, और यहाँ पे एक शॉर्ट में तुमको बना के भी दिखा रहा हूँ। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और घड़ी के सुई के दिशा में जाते हैं तो नेगेटिव एंगल हो जाता है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल होता है। तो साइन इनवर्स ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये फोर्थ। थर्ड में तो कुछ काम पड़ता ही नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी वैल्यू की। तो अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में से कोई भी पॉजिटिव आएगा प्लस का तो किस में लेना है? फर्स्ट में। 0 डिग्री से कहाँ तक? 90 डिग्री तक। लेकिन अगर साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के माइनस के आएंगी वैल्यू, नेगेटिव आएंगी, तो कहाँ लेना है? फोर्थ में। और फोर्थ में लेने का नियम क्या है कि जो भी तुम्हारे कोण का मान हो, एंगल की जो भी वैल्यू हो, उसमें क्या लगा दो? -θ कर दो। और दूसरा जो रूल है वो आता है कॉस इनवर्स के लिए और कॉट इनवर्स के लिए। पॉजिटिव अगर यहाँ प्लस का होता तो सब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, जो तुमने 10th क्लास में त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ी है क्या, तो प्लस की वैल्यू तो 0 से 90 तक। लेकिन अगर माइनस आता है तो माइनस के तुमको 2 रूल दे रहा हूं, बिल्कुल फिक्स, सवाल बिल्कुल सही होगा, कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं होगी कुछ भी चीज। साइन और टेन के नेगेटिव के लिए क्या करना है? -θ। और कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स के नेगेटिव के लिए क्या करना है? 180 -θ। ये 2 चीजें पक्की कर लो, तुम्हारा क्वेश्चन कतई गलत नहीं होगा कहीं से कहीं तक। 180 -θ करते हैं कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए। अच्छा, करते क्यों है? क्योंकि ये जो π/2 से -π/2 है, ये किसकी मुख्य मान शाखा है? साइन इनवर्स की और टेन इनवर्स की। तो इनकी मुख्य मान शाखा में आने के लिए हम क्या करते हैं? -θ। और ये वाली जो है 0 से π, ये किसकी है? कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो पॉजिटिव के लिए फर्स्ट में रहते हैं और नेगेटिव के लिए सेकंड में। सेकंड के लिए क्या करते हैं? 180 -θ। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का नेगेटिव आएगा, क्या करोगे बोलो? पॉजिटिव आएगा, क्या करोगे? थीटा, वही 0 से 90। कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स का नेगेटिव आएगा, क्या करोगे? 180 -θ। पॉजिटिव क्या करोगे? 0 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं ये चीज सवाल में लागू करके दिखाता हूं तुम्हें।
देखो, तो अब जैसे कि बात हुई, तुमने कहा 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है 30, तो नेगेटिव के लिए क्या कर देंगे माइनस थीटा, यानी के माइनस 30। साइन के नेगेटिव के लिए माइनस थीटा करना है, तो 30 का माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा -30। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या है, बोलो बोलिए, 1/2 साइन 45, 1/√2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करो 0 से 90 तक। साइन 60 और साइन 90 1। अब साइन -30 -1/2, साइन -45 -1/√2, साइन -60 -√3/2 और साइन -90। यानी साइन के नेगेटिव के लिए एंगल में क्या लगा देते हैं माइनस, बस। अब इसको रेडियन में और चेंज करना है, डिग्री में नहीं रखेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो कोई भी डिग्री का रेडियन बनाना होता है तो किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं पाई/180 का। 3 से ये काट दो तो इसको रेडियन में क्या लिख सकते हैं पाई/6। तो ये आ जाएगा साइन माइनस भी तो लगाए। अब साइन से ये साइन इनवर्स हट जाएगा तो ये क्या हो गया थीटा इक्वल टू -पाई/6। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये वैल्यू मुख्य मान शाखा में आ गई, क्यों -30 है। अगर तुम इसको डिग्री में देखना चाहो तो ये कितना है -90 डिग्री से, तो क्या -90 से +90 के बीच में -30 आता है, नहीं आता, आता है। तो ये मुख्य मान शाखा में होगा ना मान, तभी साइन इनवर्स से साइन हटता है, ऐसा बताया था मैंने। ठीक है, तो ये वैल्यू -थीटा करनी है, इतना ध्यान रखना। और अगर यहाँ कॉस इनवर्स होगा, जैसे कि ये वाला आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स में क्या करेंगे 180 -थीटा, साइन इनवर्स में क्या करेंगे -थीटा। सीख लो ये चीज। साइन इनवर्स टेन इनवर्स में बोलो -थीटा। अगर साइन इनवर्स टेन इनवर्स की वैल्यू में नेगेटिव आ गया तो क्या करोगे -थीटा। और अगर कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स की वैल्यू में नेगेटिव आ गया तो 180 डिग्री -थीटा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, समझ आया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये यहाँ पे तुम्हारी बुक में यहाँ पे ये प्लस का है, माइनस का नहीं है। देखो चेक करो, माइनस लगा है कि प्लस है, माइनस ही लगा है। तो इंग्लिश मीडियम की में प्लस लगा हुआ, प्लस ही है ना। ठीक, तो फर्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। अब √3/2 पहले ये बताओ प्लस की वैल्यू है कि माइनस की है। प्लस की वैल्यू है तो 0 से 90 डिग्री में बताओ किसकी होती है, साइन है कि कॉस देखोगे, बाहर कौन है कॉस इनवर्स, तो कॉस देखोगे ना। तो ये वैल्यू होती है कॉस में 30 डिग्री की। वैल्यू याद करें नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब 30 डिग्री का रेडियन कितना था अभी यहाँ पे पाई/6, तो रेडियन बना लो। अब इसकी मुख्य मान शाखा क्या होती है, समवर्त अंतराल में 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो क्या ये 0 से पाई में आ रहा है क्या, बताओ।
30 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है। पाई का मतलब कितना डिग्री हो गया, पाई रेडियन 180। तो क्या 30 डिग्री 180 डिग्री से 0 के बीच में आ रहा है, आ रहा है। तो ये कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई अपॉन 6। क्लियर हुआ। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थीटा से निरूपित कर लेंगे कोसेक इनवर्स 2। अच्छा, कोसेक इनवर्स का व्युत्क्रम कौन होता है, साइन इनवर्स। तो व्युत्क्रम सूत्र जो है, इसको अगर साइन इनवर्स बनाओगे तो ये जो मान है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2। ठीक है। अगर कोसेक इनवर्स से साइन इनवर्स में लाएंगे तो जो भी वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हुआ, 1/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, प्लस का है कि नहीं ये मान। माइनस के मान के लिए ही दिक्कत होती है, उसी में चेंज करना पड़ता है। प्लस तो 0 से 90 तक होता है। तो 0 से 90 तक 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। और साइन 30 का रेडियन बनाएंगे तो पाई अपॉन 6। अब ये साइन से साइन इनवर्स हटा दें तो ये आंसर हो गया पाई/6। और साइन की मुख्य मान शाखा यहां लिख देंगे जिससे तुम्हें याद हो जाए लिख लिख के, -पाई/2 से +पाई। समवर्त अंतराल बोलते हैं इसको। ठीक है। इसको किससे निरूपित कर लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, थीटा मान लेंगे। कोसेक इनवर्स में क्या लिखा हुआ है, -√2। अब कोसेक इनवर्स को अगर हम साइन इनवर्स में लाएंगे तो कोसेक इनवर्स का साइन इनवर्स बनाएंगे तो मान का व्युत्क्रम होके क्या आ जाएगा, -√2 का व्युत्क्रम होके क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है। अब जरा मुख्य मान शाखा के नियम एक बार दोहरा लें। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स का अगर नेगेटिव आता है तो क्या करते हैं, 1 -थीटा। और कॉस इनवर्स या कॉट इनवर्स का नेगेटिव आता है तो क्या करते हैं, 180 - थीटा। तो इसकी मुख्य मान शाखा क्या होती है, समवर्त अंतराल में -पाई/2 से +पाई/2। तो अब -थीटा करना है तो 1/√2 किसकी वैल्यू है साइन में, साइन 45। और साइन 45 का -थीटा करें तो क्या हो जाएगा, -45 नहीं हो जाएगा, -थीटा करेंगे। जैसे 1/√2 किसकी वैल्यू है साइन में, 45। तो -1/√2 किसकी हो गई, -45। और -45 को रेडियन बनाओ, रेडियन में ये कितना हो जाएगा, -पाई/4। डिग्री का रेडियन बनाना आता है, जैसे 45 डिग्री है, रेडियन बनाने के लिए पाई/180 का इंटू करके इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर दो तो ये क्या आ गया, पाई/4। अब साइन से ये साइन इनवर्स कब हटेगा, जब हम चेक करें कि ये मान मुख्य मान शाखा में है या नहीं है। तो बताओ क्या ये मान मुख्य मान शाखा में है, जैसे ये -45 लिखा है और ये लिखा है -90 से +90। तो -90 से +90 में -45 आता है कि नहीं आता है। तो साइन से साइन इनवर्स हटा देंगे और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -पाई/4। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। आ गया समझ में, इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। इसको निरूपित किससे कर लें, थीटा से। थीटा मान लिया, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2
साइन इनवर्स -1/2। प्लस की वैल्यू के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 डिग्री 1 नहीं होता है? tan 45 1 नहीं होता? तो tan 45 का रेडियन क्या हो जाएगा? π/4। और cos के नेगेटिव के लिए क्या करना है बताओ? 180 माइनस थीटा करना है। 180 माइनस थीटा का मान यहाँ पे, ये 1/2 0 से 90 में जिसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे थीटा है। तो 1/2 0 से 90 में cos 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं 60 रखूंगा तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा? 120। 120 का रेडियन बता सकते हो कितना होगा? 120 का रेडियन 2π/3 हो जाएगा कि नहीं? π/180 का इंटू करके देख लेना और भूल जाओ तो। और ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही आया था, -1/2 -30। -1/2 -30 होता है कि नहीं फॉर्मूले में? तो -30 को क्या लिख लें फिर? ये कल का लास्ट टॉपिक था जो मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें कोई डाउट है क्या? -π जो मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें कोई डाउट है क्या? कन्वर्जन फॉर्मूले में मुख्य मान शाखा में आ रहे हैं तीनों, इनमें से और तो भी प्रूफ करके देखे थे क्या? हट जाएगा जैसे मैंने थीटा की वैल्यू फंक्शन में x + tan इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स से cos हट जाएगा। कोई डाउट है? ये भी इसकी मुख्य मान शाखा में 0 से π में, n का ये -π/2 से +π/2 में आ रहा है। तो साइन इनवर्स से साइन हटेगा, क्या बचेगा? साइन थीटा cos थीटा -π/6। 4, 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? इसको नोट कर लो, 12। 4 का डिवाइड कर दो 3π, 3 का डिवाइड कर दो 2, 2 × 2 4π, 6 का करो 8 आएगा, 8π और ये 2π। 8π + 3π 11π, 11π में से 2π गया तो 9π/12। 3 से काट दें 3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 3π/4। कोई दिक्कत है? इसको कोई प्रॉब्लम है क्या? अगला क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी थीटा मान लेंगे। ये तो बिल्कुल आसान है। अच्छा बताओ ये आसान क्यों है? क्योंकि प्लस के हैं इसलिए आसान है। तो cos इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 किसका मान है? 60 का। अगर रेडियन में नहीं बदल पाओ डायरेक्ट तो पहले डिग्री में चल लो, cos 60 को प्रूफ करें है ना। चलिए, और ये साइन में साइन 3 इनवर्स x = tan इनवर्स 3x - x पहले रेडियन में चेंज कर 1 - 3x²। ये फॉर्मूला प्रूफ करना होगा। tan इनवर्स x = tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x²। ये फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है। तो ये 3 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूले का ग्रुप दिखाई दे रहा है तुमको? क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। 3 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3, तो 3x² में -1। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना है 1। साइन इनवर्स x का अंतराल होगा वही y का होगा कि नहीं? तो साइन इनवर्स x की मुख्य मान शाखा क्या है बताओ? समवृत्त अंतराल में -π/2 से +π/2। मतलब सही है ना? बताइए, यही होता है साइन इनवर्स x का। तो y का मान भी यही होगा, यानी कि y बिलोंग्स टू, देखो इधर ये एक्सरसाइज 2.1 -π/2 से +π/2। ये किसका चिन्ह है? बिलोंग्स टू का। अब इस अंतराल को ऐसे भी लिख सकते हैं या करके कि -π/2 से y बड़ा होगा या बराबर और +π/2 से y
छोटा या बराबर। इस अंतराल का यही तो मतलब होता है कि -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा, यानी इन दोनों के बीच में या इनके बराबर। समवर्त अंतराल लगा होता है तो बराबर भी आता है, और अगर छोटा ब्रैकेट लगा होता विवर्त अंतराल तो ये बराबर चिन्ह नहीं आता। उदाहरण के लिए अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि tan इनवर्स x की मुख्य मान शाखा क्या होती है? tan इनवर्स x की मुख्य मान शाखा क्या होती है? विवर्त अंतराल में -π/2 से, तो अगर y इक्वल टू tan इनवर्स x देते तो y -π/2 से बड़ा हो जाता और +π/2 से छोटा, लेकिन बराबर तो नहीं होता। इस ब्रैकेट का मतलब ही क्या है कि इनके बीच में, लेकिन इसके बराबर नहीं। और ये जो वर्गाकार कोष्ठक लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब है इनके बीच में भी और इनके बराबर भी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी वाला। और अगर यहाँ साइन इनवर्स की जगह tan इनवर्स दे दें तो आंसर कौन सा होगा? डी वाला। और अगर cos इनवर्स दे दें तो, जैसे cos इनवर्स x दे दिया, तो इसकी मुख्य मान शाखा क्या है? समवर्त अंतराल में 0 से पाई। तो क्या लिखेंगे? y 0 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा। समझ पा रहे हो? और अगर y बराबर cot इनवर्स x दे दिया तो इसकी मुख्य मान शाखा विवर्त अंतराल में 0 से पाई, यानी y 0 से बड़ा और पाई से छोटा। तो ऐसे मैंने तुम्हारे एक क्वेश्चन से कितने करा दिए? 4। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ए ऑप्शन दिया है तो ये कब करेक्ट होता? जब यहाँ पे क्या लिखा होता? cos इनवर्स x। बी वाला कब सही है? जब यहाँ पे साइन इनवर्स x। सी वाला कब सही होता? जब यहाँ पे cot इनवर्स x होता। और डी वाला कब सही है? जब यहाँ पे, तो पेपर में तो कुछ भी दे सकते हैं, या मैंने टेस्ट लिया तो मैं भी दे सकता हूँ बदल के। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ये है, और ये एक्स्ट्रा में इसके भाग समझ लो। ये सॉल्व हो गया, एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, सॉल्व तो तुम्हारा यहीं तक सीमित है। ये एक्स्ट्रा में 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा? तो इसके मान को हल करने के लिए हम लोग इसको मुख्य मान शाखा के आधार पे ही तो सॉल्व करेंगे ना। तो दोनों tan इनवर्स सेक इनवर्स हैं, तो मैं निरूपित किससे कर लूंगा इसको? थीटा से। बोलो। तो tan इनवर्स में तो जो वैल्यू है वो प्लस की है या माइनस की है? प्लस की है। और सेक इनवर्स में जो वैल्यू आ रही है वो माइनस की है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि हम लोग सेक इनवर्स को चेंज कर लेंगे। पहले सेक इनवर्स को व्युत्क्रम करें तो वो किस में बदल जाएगा? कॉस इनवर्स में। तो सेक इनवर्स का हमने कॉस इनवर्स बनाया, और वैल्यू का जब व्युत्क्रम किया तो वो -1/2, ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो अब हम ये वैल्यू देख लें कि √3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है। तो ये तुम्हें याद करनी होगी। ये वैल्यू tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब -1/2, तो -1/2 पर आ जाइए। तो -1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस में 120 की होती है। भूल गए? 1/2 60, और नेगेटिव के लिए क्या करोगे? तो फिर 180 माइनस थीटा करो। तो 180 माइनस 60 करो, तो क्या आ गया? 120। अब इनका रेडियन बना लो। 60 का रेडियन क्या होता है? अब तो आदत पड़ चुकी होगी, π/3। और ये 60 का जस्ट डबल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2π/3। अब ये दोनों मुख्य मान शाखा में आ गए कि नहीं? जैसे 2π/3 है तो इसकी मुख्य मान शाखा क्या होती है tan की? -π/2 से +π/2, उसमें ये आ रहा है। और cos इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या होती है? 0 से पाई, तो उसमें ये आ रहा है।
तो दोनों हट जाएंगे, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई अपॉन 3 माइनस 2 पाई अपॉन 3। एलसीएम इसका क्या आएगा, 3, तो ये आया पाई माइनस 2 पाई। पाई माइनस 2 पाई किया तो यही इसका आंसर है। क्लियर है?